आज की कहानी धोखेबाज धोबी। एक समय की बात है, किसी नगर में फटफट नामक एक धोबी रहा करता था। उसके पास केवल एक ही गधा था। गधा बहुत ही दुबला पतला था, बहुत ही दुर्बल था। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि फटफट धोबी अपने गधे को ठीक से खाना पीना नहीं दिया करता था। इसी कारणवश उसका गधा बहुत ही कमजोर हो चला था। एक दिन की बात है। अरे ये क्या, इस खेत में ये क्या है? यह तो शेर मरा हुआ है। तभी धोबी ने सोचा, ओह, यह तो मेरा बहुत ही अच्छा नसीब है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक काम करूँगा, इस मरे हुए शेर की खाल निकालकर अपने गधे के ऊपर डाल दूँगा और दूसरों के खेत में छोड़ दूँगा। अधिकतर किसान डरकर अपने खेत में नहीं आएंगे और इसी बहाने मैं रात में उनके खेत में घुसकर बहुत सारी फसलें तोड़कर लेते आऊँगा और बाज़ार में उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। फिर क्या था, फटफट धोबी अपने गधे को शेर की खाल उड़ाकर दूसरों के खेत में भेज दिया करता। बहुत सारे किसान डर के नहीं आते और इसी बहाने वह धोबी दूसरों के खेत की फसलें तोड़ता, अनाज तोड़ता और तोड़कर बाजार में अच्छे खासे पैसे कमा लेता। वह धोबी जो कि झोपड़ी में रहता था, वह देखते ही देखते बहुत ही अमीर बन गया। उसके पास आलीशान महल हो गए, बहुत सारा धन हो गया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खेत में यह शेर अचानक कहां से आ गया और धोबी इतना गरीब था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन जब फटफट अपने गधे के ऊपर शेर की खाल उड़ा रहा था, तभी पीछे एक औरत यह सारी चीजें देख रही थी। ओह, ये बात है। पूरा गांव शेर से जो डर रहा था, आखिर वह शेर नहीं गधा है। यह फटफट धोबी ने पूरे गांव वालों को बहुत ही अच्छा बेवकूफ बनाया है। अब हम सभी गांव वाले मिलकर इस धोबी को मजा चखाएंगे। हर दिन की तरह फटफट धोबी ने अपने गधे को फिर से किसी और के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। उसकी पड़ोसी ये सारी चीजें देख रही थी। उसने उस गधे को चुपके से बुलाया और कहने लगी, गधे, मुझे पता है कि तुम शेर नहीं हो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा मालिक तुमसे बहुत ही काम करवाता है और गलत काम करवाता है। तुम्हें खाने पीने के लिए भी बहुत ही तरसाता है। तुम मेरे साथ चलो। उस पड़ोसन ने उस गधे को अपने साथ ले गई और शेर का जो खाल था वहीं पर उस खेत में छोड़ दी। दूसरी ओर धोबी सोच रहा था, बहुत देर हो गया, ये गधा गया तो गया कहाँ। देखते ही देखते वो धोबी उसी खेत में पहुंचा जहां पर वह शेर का खाल गिरा हुआ था। उसने सोचा, अरे यह खाल तो मेरे गधे का है। लगता है वो गधा भाग गया, या तो हो सकता है किसी जानवर ने उस पर हमला किया होगा, इसलिए तो यह शेर का खाल यहाँ पर गिरा हुआ है। अरे अच्छा ही हुआ, वो गधा किसी काम का नहीं था, एकदम बेकार था। एक काम करता हूँ, मैं इस शेर की खाल को अपने साथ ले जाता हूँ और इसे मैं खुद पहन लूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। वो फालतू गधा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो इस खाल को खुद ही पहनकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ।
यह सारी चीजें छिपकर उसकी पड़ोसन देख रही थी। हा, बहुत ही चतुर बनते हो ना। अब देखो गांव वाले तुम्हारे साथ करते क्या है। उस धोबी को बहुत ही बुरी लत लगी हुई थी। वह लालच के वश में बहुत ही पागल हो गया था। एक दिन उसने वह शेर की खाल को पहना और दूसरों के खेत में जाकर सारी चीजें तहस नहस करने लगा। उधर दूसरी ओर पड़ोसन ने पूरे गांव वाले को पहले ही बता रखा था कि वह शेर नहीं बल्कि शेर के रूप में धोबी है। देखते ही देखते उस खेत में बहुत सारे गांव के लोग वहां पर आ पहुंचे और कहते हैं, अरे यह तो शेर है, मारो इसे, डंडे से मारो, खूब मारो मारो मारो। अरे 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 मुझे मत मारो, हाय हाय मैं हूँ धोबी, फटफट मुझे मारो मत, फटफट मैं धोबी हूँ, फटफट मुझे मारो नहीं, फटफट मुझे माफ़ कर दो गांव वालों, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चला है। यह देखो मैं धोबी हूँ, तुम्हारा गांव का सदस्य। क्या बात करते हो, तुम हमारे गांव में रहने लायक नहीं हो। तुमने दूसरों का सारा पैसा धन बर्बाद किया है, दूसरे को बहुत ही परेशान किया है, खेतों में जाकर बहुत ही फसलें बर्बाद की है और चोरी चुपके से फसलें को उठाकर तुमने बाजार में बेचा है, तभी तो तुम्हारा घर झोपड़ी से महल बन गया है। और साथ ही साथ तुमने अपने गधे को भी गलत काम करवाया है। वो तो छोड़ो, तुम तो अपने गधे से प्यार तक नहीं करते, उसे ठीक से खाना पीना तक नहीं देते और सेवा तक नहीं करते और कहते हो बहुत ही प्यार करते हो अपने गधे से। देखते ही देखते वहाँ पर धोबी का गधा आ गया। मालिक, आपने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, अब मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा। आपकी पड़ोसन बहुत ही अच्छी और नेक दिल की है, मैं इसके साथ ही रहूंगा। उस धोबी फटफट को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उस दिन से वो अच्छे काम करने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को बहुत ही बुरा बना देता है और उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है, जैसे धोबी फटफट के साथ हुआ। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि धोबी का क्या नाम था इस कहानी में? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए अगर आपको पता हो तो। अभी के लिए हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मैं सुचित्रा फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी में। टाटा, गुड बाय।